नमस्कार आदाब दोस्तों, तो चलिए आज फिर हम आप लोगों के लिए लाए देश और दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि हरियाणा के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बीच अब इन दोनों राज्यों में मुख्यमंत्री बनने को लेकर के घमासान तेज हो गया है। जहां एक तरफ हरियाणा कश्मीर के अंदर कांग्रेस पार्टी जबरदस्त बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं खबर आ रही है कि इन दोनों राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसको लेकर के दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। आगे इसकी पूरी जानकारी देंगे कि दरअसल किस तरीके की हलचल है। साथ ही साथ खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बहुमत नहीं मिलता है तो किस पार्टी से वो सपोर्ट लेगी, इसको लेकर के पीडीपी यानी महबूबा मुफ्ती की पार्टी की तरफ से एक बड़ा ऐलान कर दिया गया, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। आगे इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिला है। शरद पवार की पार्टी को बड़ी कामयाबी मिली है, यहां पर बीजेपी को जबरदस्त झटका लगा है। किस तरीके से, आगे इसकी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री बीजेपी के नेता किरण रिजिजू। पवन खेड़ा ने कर दिया बहुत बड़ा दावा, आगे इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर के यूपी पुलिस ने ऑल्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर के ऊपर उल्टा एफआईआर दर्ज कर दी है। किस तरीके से, इसकी भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ अब असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम पार्टी के चीफ हैं, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। किस तरीके से, इस पर भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ खबर आ रही है दोस्तों इजराइल के ऊपर अब हूती और लेबनान बॉर्डर से हिजबुल्लाह और गाजा से हमास ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए हैं। तीनों जगहों से हमले इजराइल के ऊपर हुए हैं, जिसमें इजराइल के अंदर दर्जनों लोग खत्म हो गए हैं। आगे इस पर भी जानकारी देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर किस पार्टी की सरकार बनेगी? कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी अभी जो चुनाव रिजल्ट आ रहे हैं उसमें जबरदस्त तरीके से बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर बढ़त बनाए हुए हैं और इन दोनों पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा अभी तक प्रतीत होता है। लेकिन इसी बीच खबर आ रही है कि इन दोनों राज्यों के अंदर मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर के घमासान तेज हो गया है। हरियाणा में मतगणना से एक दिन पहले ही मुख्यमंत्री पद की लॉन्बिंग के लिए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनके सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद कुमारी शैलजा दिल्ली पहुंच गए हैं। तो वहीं पिछले कई दिनों से आराम कर रहे कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया के साथ भूपेंद्र हुड्डा की मुलाकात हुई है, जिसके बाद हुड्डा व दीपेंद्र ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ दिल्ली में प्रवेश की नई राजनीतिक स्थिति पर और एक्टिव पोल के नतीजों पर विस्तृत चर्चा की है। मंगलवार को मतगणना यानी आज मतगणना पूरी होने के बाद नतीजे जैसे ही आ जाएंगे, उसके तुरंत बाद अब हरियाणा के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर के घमासान तेज हो सकता है। हालांकि कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारी पार्टी का मैटर है, बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लेंगे, कोई कहीं पर दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आसार नजर आ रहे हैं उसके हिसाब से पता चलता है कि मुख्यमंत्री पद को लेकर के घमासान जरूर मचा हुआ है। हालांकि इन दोनों राज्यों के अंदर हरियाणा और कश्मीर में कांग्रेस पार्टी जबरदस्त बढ़त के साथ सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों यहां पर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को जो है फुल बहुमत नहीं मिलती है तो पीडीपी उनको समर्थन दे सकती है। इसको लेकर के महबूबा मुफ्ती की पार्टी का बड़ा बयान सामने आया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि कांग्रेस एनसी गठबंधन जम्मू कश्मीर में बहुमत के साथ सत्ता में आएगा। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। यानी कि पीडीपी बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं जाएगी, वो कांग्रेस को अपना समर्थन देगी। ये लगभग स्पष्ट होता हुआ नजर आ रहा है और ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। हालांकि पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी ने तो साफ कहा था कि जो पार्टी धर्मनिरपेक्ष होगी हम उसके फेवर में जाएंगे, और कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस धर्मनिरपेक्ष पार्टी ही है। बीजेपी तो आप सब जानते होंगे धर्म के नाम पर राजनीति करती है। ऐसी सिचुएशन में बीजेपी को पीडीपी समर्थन नहीं देगी। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि यहां पर सामने दोस्तों आ रही है। हरियाणा कश्मीर के अंदर विधानसभा चुनाव रिजल्ट के बीच
महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार ने एक बड़ा उलटफेर कर दिया है। आप इस खबर को देखिए। महाराष्ट्र में हर्षवर्धन पाटिल के बीजेपी छोड़कर शरद पवार गुट में शामिल होने के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। खबर आ रही है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी के अंदर जो बीजेपी के दिग्गज नेता है हर्षवर्धन पाटिल, वो शामिल हो गए हैं, जिसके बाद बीजेपी को यहां पर एक बड़ा झटका लगा। बीजेपी ने सोमवार को पार्टी के पूर्व नेता और एनसीपी में शामिल हुए हर्षवर्धन पाटिल की सत्यनिष्ठा पर सवाल उठाया, जिन्होंने महायुति उम्मीदवार के खिलाफ लोकसभा चुनाव में सुप्रिया सुले के अप्रत्यक्ष रूप से मदद करने की बात स्वीकार की थी। बीजेपी ने पाटिल के पार्टी छोड़कर शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल होने के पीछे उनकी सत्ता के लिए व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय ने कहा कि हर्षवर्धन पाटिल की टिप्पणी शरद पवार के नेतृत्व वाली राकपा के लिए भी चौंकाने वाली हो सकती है, क्योंकि उन्होंने उस बीजेपी के प्रति निष्ठा नहीं दिखाई जिसने उन्हें सम्मान और पद दिया था। यानी कि महाराष्ट्र के अंदर बीजेपी का एक और विकेट गिर गया है। ये बीजेपी के लिए, मोदी शाह के लिए बहुत बड़ा झटका है। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। कांग्रेस में शामिल होना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू। ये किसी और ने नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेता स्पोकपर्सन पवन खेड़ा की तरफ से दावा किया गया है। स्क्रीन पर आप खबर देखिए। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को INS से खास बातचीत में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुधर जाने की नसीहत दी थी। कहा था कि विदेशी धरती पर उन्हें देश विरोधी बातें नहीं करनी चाहिए। इसी बीच कांग्रेस प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा ने उनके इस बयान पर सख्त ऐतराज जताया है और उन्होंने कहा है कि दरअसल किरण रिजिजू कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, इसलिए उनको अब राहुल गांधी बहुत पसंद आ रहे हैं और वो इसीलिए राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने दोस्तों आ रही है। यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए जिस तरीके से देश में विरोध जारी है, इसी बीच खबर आ रही है कि ऑल्ट न्यूज के फाउंडर मोहम्मद जुबैर के खिलाफ यूपी पुलिस ने FIR दर्ज कर दी। आप इस खबर को देखिए। यति नरसिंहानंद के वीडियो तोड़ मरोड़ कर वायरल करने के आरोप में गाजियाबाद पुलिस ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ एक FIR दर्ज कर ली है। ऑल्ट न्यूज के संचालक जुबैर के खिलाफ भाजपा महिला मोर्चा की नेता उदिता त्यागी ने केस दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोहम्मद जुबैर ने यति नरसिंहानंद के बयानों और पुराने भाषणों की क्लिप को वायरल करके लोगों को भड़काया, जिसके बाद जासना मंदिर पर भीड़ ने हमला कर दिया। पिछले दिनों यति का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वह इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद साहब को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए सुने जा सकते हैं। यानी कि यूपी पुलिस यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है, जिसने इस तरीके से फसाद फैलाया है, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। उल्टा यति नरसिंहानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाले और उनका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाले मोहम्मद जुबैर के ऊपर कार्रवाई हो रही है। ये उल्टा राज जो है यूपी के अंदर आप देख सकते हैं चल रहा है। अगला अपडेट आ रहा है दोस्तों, OIC ने भी अब यति नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ जो है अब एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। खबर आ रही है कि OIC ने कहा है हिंदू समुदाय के लोगों से कि दशहरा का मौका आ रहा है, यति नरसिंहानंद सरस्वती को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त है। इस बताया जा रहा कि OIC ने जो है तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करते हुए कहा कि महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके से हेट देश में फैला रहे हैं, इसके लिए अब हिंदू समुदाय के भाइयों को इस बाबा को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए और इसकी जो करतूतें हैं उसको उजागर करते हुए इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बात करेंगे अगली खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल के ऊपर गाजा और जो है यमन, उसके बाद लेबनान से जबरदस्त हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इन तीनों जगहों से हमले में इजराइल के अंदर 10 से ज़्यादा लोग खत्म हो गए हैं। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।